जय हिंद साथियों। आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इक्वल एमएसपी यानी कि इक्वल मिलिट्री पे जो सबके लिए एक समान होना था, उस पे केस की गई थी और केस में बहुत सारे पिटिशनर थे। अब जो वर्डिक्ट तो फाइनल नहीं आ गया है, लेकिन हाँ फाइनल सुनवाई हुई है, यानी कि अब आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिल्ली हाई कोर्ट का आपको कुछ दिनों में वर्डिक्ट आ जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जाना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा जो कि इंडिया का नागरिक है, कितना भी पढ़ा लिखा है एक ही वोट दे सकता है, कितना भी अनपढ़ है एक ही वोट दे सकता है। तो जब जवान की बात आती है, ठीक है, तो एक गोली से किसी ऑफिसर की भी जान जा सकती है और एक ही गोली से किसी जेसीओ की भी जो है वो या ओआर की भी जान जा सकती है। तो जब मिलिट्री सर्विस की हम बात करें तो यानी कि वो भी मिलिट्री में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और ऑफिसर भी सर्विस में अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिर पे का अंतर क्यों? हाँ, उनके बेसिक अलग हो सकते हैं, चूँकि वो हायर रैंक पे हैं, वहाँ तो ठीक माना जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं मिलिट्री सर्विस, तो मिलिट्री सर्विस का मतलब हुआ कि सभी के लिए सर्विस, तो वहाँ अंतर हो रहा है, वो कंट्राडिक्टरी है। और इसी के लिए बहुत दिन पहले इस पे जो है वो किया गया केस। अब जब केस किया गया तो अब जब केस हुआ तो आज फाइनल यानी कि 30 को फाइनल हियरिंग हुई। अब जब फाइनल हियरिंग हुई तो कोर्ट में क्या हुआ वो चीज़ें आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले इसी एमएसपी पे एक और केस हुआ था, जहाँ जो केस हुआ था वो पंजाब हरियाणा में हुआ था, और उसका वर्डिक्ट था कि जो मिलिट्री पे सर्विस है, मिलिट्री सर्विस पे है, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को ऑफिसर को 15,500, एमएनएस को 10,800, जेसीओ को 5200 रुपया मिल रहा है, वो सही है। 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो अलग अलग 3 आपके, तो जो पंजाब हरियाणा वाला केस था उसमें वर्डिक्ट आया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है 15,500 या 10,800 एमएनएस को या जेसीओ को 5200, वो सही है। तो उसके अगेंस्ट जो पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। जब ये वाला केस जो हुआ इसमें, जिसमें कि पल्लवी अवस्थी जी हैं, जब ये आज या आप कह सकते हैं 30 तारीख को जब एज ए पिटिशनर बहस कर रहे थे, तो जज साहिबा ने यही कहा कि जो इसका तो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। कब? ये पंजाब वाला केस में। और उनसे पूछा कि आप इसके अगेंस्ट क्या सुप्रीम कोर्ट गए? चूँकि ये सब लोग इसके पिटिशनर थे नहीं या पार्टी नहीं थे इसमें, तो इस वजह से ये शायद जजमेंट को भी नहीं पढ़े होंगे। तो फाइनली जो जज साहिबा का जो भी निर्णय है वो अब वर्डिक्ट के रूप में आ ही जाएगा, यानी कि लगभग केस डिसमिस हो चुका है, ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि फाइनल सुनवाई हो गई है। तो अब क्या ऑप्शन बचता है? ये जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, जैसा कि तब ले जाना चाहिए था जब ये पंजाब वाला केस था। उस समय अगर ले गया होता, उस समय जो पिटिशनर थे वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ले गए होते, तो हो सकता है कि ये केस करने की नौबत ही नहीं आती। तो अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। इक्वल एमएसपी की बात अभी हाई कोर्ट में तो जो भी मुझे लग रहा है कि रिजेक्ट ही लगभग डिसमिस हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि मामला इस तरह से है कि सर्विस की बात की जा रही है, यहाँ पे की बात नहीं की जा रही है कि आपका बेसिक पे क्या है। बेसिक पे डिपेंड करता है, चलो आप हायर अथॉरिटी हैं
हायर रैंक पे हैं तो आपका ये लाजमी है कि बनता है कि चलो हाँ बेसिक आपका ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम एक सर्विस की हम बात करें कि एक पर्टिकुलर सर्विस में है तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, तो वो इक्वल क्यों ना होना चाहिए। ये ह्यूमन बैकग्राउंड पे दिया जा रहा है कि आप डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है, तो वो अलग एक बैकग्राउंड है। आप डिफेंस में कौन से पोस्ट पे हैं उसके लिए पे निर्धारित किया जाता है, और पे तो ऑब्वियस है सबका अलग अलग है ही है, तो फिर उसको उसमें इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, पे में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप एमएसपी को। एमएसपी को पे में इंक्लूड किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पे में इंक्लूड कर देते हैं तब जाके तो वो फिर एमएसपी का मतलब ही क्या होता है, उसको पे में ही इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि अगर एक पे कमीशन आए तो एमएसपी का झंझट ही हटा दो, और ये जो एमएसपी मिल रहा था ऑफिसर को 15,500, एमएनएस को 10,800, इसको पे में इंक्लूड कर दो। एमएनएस जो एमएसपी का झंझट ही खत्म हो जाएगा, केस ही डिसमिस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 8वें पे कमीशन में ऐसा कहीं ना कर दे कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ही ख़त्म कर दे। अगर मैं एक चीज़ और भी इस पे बात करना चाहूँगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं, जो केस कर रहे हैं इक्वल एमएसपी पे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। 2008 के सितंबर से उनको जो है वो एरियर के रूप में जो भी अमाउंट होगा वो मिलेगा 2008 से, ठीक है, चूँकि ये एमएसपी का जो फंडा है वो 2008 सितंबर से लागू हुआ था। और उसके बाद छठा वेतन आयोग में कुछ बढ़े, फिर 7वें वेतन आयोग में कुछ बढ़े, फिर आपके OROP 3 में बढ़े, तो ये सब मिला के अच्छा खासा अमाउंट आपके एरियर में बन जाएगा अगर आप केस जीतते हैं तो, और अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। और अगर आप जीतते हैं तो JCO जो है वो 5200 से 15,500 पे चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, 10,300 का डिफरेंस आ रहा है। तो कितना एक साल में आप समझ सकते हैं कि 1.25 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसी तरीके से आपके शुरुआत से ही 2008 से ही अगर एरियर बनना चालू हो जाए, हालांकि ये तो आपके 10,500 जो है 15,500 जो है वो आपके 2016 से हैं, लेकिन उससे पहले भी तो अच्छे खासे अमाउंट बढ़ रहे थे। तो एरियर के रूप में ही कम से कम तो आपको 15 से 20 लाख उम्मीद है कि मिल जाएगा, इसीलिए तो केस किए हैं। और आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में सुनेगी, क्योंकि मोदी जी का प्रभाव तो है, मैं मानता हूँ, ऐसे नहीं प्रभावशाली इतने माने जाते हैं, विश्व के नंबर 1 नेता ऐसे नहीं माने जाते हैं। प्रभाव तो है, तो इंडिया में तो और भी प्रभाव रहेगा। तो आशा करते हैं कोई फेवरेबल चीज़ निकले हमारे जवान भाइयों के लिए। और चूँकि मेहनत तो बहुत नीचे वाले JCO वगैरह हैं जो, या आपके OR जो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर पे की बात करें तो चमन्नी अठन्नी पकड़ा देते हैं और मलाई कोई और खा जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर वाले काम नहीं करते हैं या ऊपर वाले मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आप समझिए कि दोनों के शरीर में एक ही जान, एक ही दिल, एक ही धड़कन, लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा किसी को कम। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए आपका इक्वल MSP। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।